अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ज़िला नारोवाल तहसील शकरगढ़ के गांव बड़ा भाई मसरूर में हम मौजूद हैं। और इस गांव की 3-4 चीज़ें वजह शोहरत हैं। एक तो यहाँ का दरबार, और इसके अलावा ये वाहिद ऐसा पाकिस्तान का गांव है जिसके एक साइड पे इंडियन पंजाब और एक साइड पे जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर है। तो ये दरबार जो है, इसका फेमस दरबार है, उसके ऊपर से हमने ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये दरबार इतनी हाइट के ऊपर है, और इसके सामने बिल्कुल इंडियन पंजाब का बॉर्डर है और एक साइड के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर है। और जो इस गांव की वजह शोहरत है वो ये कि इस गांव का जो टाइम है वो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम दरबार की तरफ आते हैं। ये जो दरबार है, इस दरबार से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मशहूर हैं। जो यहाँ पे बाबा जी हैं वो अब्दुल सलाम चिश्ती साहब हैं, और तकरीबन 1000 साल पुराना ये दरबार है। और यहाँ पे बताया जाता है जो कि ये जो बाबा जी हैं ये महमूद गजनवी के दौर से यहाँ पे मौजूद हैं, और तब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के दौर के जो लोग थे उनके साथ इनका आमना सामना हुआ, और यहाँ पे ये दीन की तबलीग करते रहे हैं। और इस हवाले से इन्होंने काफ़ी सख्तियाँ भी झेलीं, और फिर भी उसके बावजूद इस्लाम का जो है वो यहाँ पे तबलीग करते रहे हैं। तो इस हवाले से एक दो चीज़ और भी यहाँ पे बताई जाती है कि इस दरबार के बिल्कुल साथ काफ़ी घना जंगल हुआ करता था कभी। तो उस जंगल में ये जो बाबा जी थे इस जंगल में रूपोश हुआ करते थे। और इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये जो बाबा जी हैं इनके पास एक भैंस और इसके अलावा एक सांप और एक शेर हुआ करता था। और काफ़ी फेमस यहाँ पे ये चीज़ बताई जाती है कि शेर की सवारी भी ये बुज़ुर्ग किया करते थे। और अभी भी उसके लिए इन्होंने यहाँ पे उनकी कब्रें, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कब्रें एक शेर की और एक भैंस की कब्र है। और इसके अलावा जो सांप है वो दरबार के बिल्कुल साथ जो गला है उसके नीचे उसको दफन किया गया। तो जो लोकल्स हैं वो भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं, अपने सीना बसीना जो चीज़ें चलती आ रही हैं। तो इस हवाले से ये एक लोकल यहाँ पे आदमी थे, वो बता रहे थे कुछ यहाँ की हिस्ट्री। तो इसके अलावा आपको ये देखें, ये दरबार के ऊपर से एक व्यू नज़र आता है। ये देखें दरबार की बैक साइड है, बिल्कुल गांव के एंड के ऊपर ये दरबार है, और इसके सामने बिल्कुल खेत शुरू हो जाते हैं, और उसके सामने ही इंडियन पंजाब है। और काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, बहुत दूर दूर से मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से यहाँ पे लोग अपनी अक़ीदत लेकर आते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं कि ये दरबार के बिल्कुल सामने आप देखें तो ये जो है हिस्सा है, ये पोर्शन ये इंडियन पंजाब है, और ये जो लेफ़्ट साइड है ये सारी राइट साइड है सॉरी, ये सारी इंडियन पंजाब जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। अभी कैमरे से तो हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन यहाँ से इंडियन पोस्ट भी शुरू हो रही हैं। ये लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल कश्मीर का बॉर्डर है, कठुआ जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है ये लेफ़्ट साइड पे ये यहाँ पे मौजूद है, और राइट साइड पे जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। मतलब ये वाहिद ऐसा गांव है कि जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर भी इंडिया की लगती है, और इसके साथ जो वर्किंग बाउंड्री है, जो मुतनाज़ बॉर्डर है जम्मू एंड कश्मीर का, वो भी इस गांव के साथ रिलेट करता है। और ये एक और जो इस गांव की वजह शोहरत है वो ये कि इस गांव का जो टाइम है वो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है। मतलब पाकिस्तान का ये गांव ऐसा गांव है जहां से सूरज की सबसे पहली किरण पाकिस्तान में इसी गांव के थ्रू पड़ती है, और पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम इसी गांव से शुरू होता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे
एक भाई आए हुए हैं, इनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं बॉर्डर के हवाले से। नहीं, एक कश्मीर भी लगता है ना बॉर्डर, कश्मीर का तो एक पंजाब का, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक मुतनाज़ है। यहाँ के जो लोकल्स हैं वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। टावर केड़ा तुसी दस और अभी कैमरे से हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, वो सामने इंडियन चेक पोस्ट थी। इसके साथ ही दरबार के बिल्कुल साथ ही एक और भी दरबार छोटा सा बना हुआ है। इन बाबा जी के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन ये इसकी जो एक डिफरेंट चीज़ हमें नज़र आई कि ये 9 गज़ा दरबार है। तो हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका निगहबान, अल्लाह हाफिज़। हरे